हेलो स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में बात किया था ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वे वर्ब जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उसके साथ मिलकर कार्य करती है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? टोटल 24 होती है। ठीक। अब इन 24 के 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है मॉडल, तीसरा होता है सेमी मॉडल। जो प्राइमरी तो टोटल 11 होती हैं, और ये प्राइमरी के बाद जो मॉडल होता है वह 10 होती है, और जो सेमी मॉडल होता है 3 होती है। अगर तीनों को ऐड करें तो टोटल 24 होगी। ठीक। तो पहली हेडिंग है प्राइमरी ऑक्सिलरी में। प्राइमरी ऑक्सिलरी किसे कहते हैं? इसको हम बताया कि वे वर्ब जो टेंसेस में, वॉइस में, नरेशन में यूज की जाती है उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? वर्ब टू बी। तो वर्ब टू में देखिए 5 होता है, 1 2 3 4 5। क्या क्या होते हैं? ईज, आर, एम, वाज और वेर। ये बी वर्ब होती है, इसको वर्ब टू भी बोल सकते हैं। तो वर्ब टू भी किसे कहते हैं? वे वर्ब्स जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग की जाती है उसे वर्ब टू बी कहते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, यानी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये वाली जो वर्ब है वर्ब टू बी है, और किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जा रही है। दूसरा है यू वेयर गोइंग टू स्कूल, तुम विद्यालय जा रहे थे। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग की जा रही है। ई जा रहा है, वाजवेर जो भी होता है सब बी वर्ब होता है। ठीक। इसको सिंपल भी यूज कर सकते, जैसे आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, यू वेयर ए स्टूडेंट। तो बोल सकते हैं सिंपल में, लेकिन टेंस में होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज की जाती है, और ये वाजवेर पास्ट कंटिन्यूअस में यूज की जाती है। ठीक। अब बात करें दूसरी वर्ब की। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 भाग होते हैं। पहला बी वर्ब होता है, दूसरा हैव वर्ब होता है। तो बी वर्ब हो गया। अब बात करेंगे हैव वर्ब, यानी वर्ब टू हैव। हैव, इसकी परिभाषा क्या है? कि वे वर्ब्स, या वे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हैं, वे वर्ब्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है। उसे वर्ब टू हैव कहते हैं। इसके अंदर कितनी होती है? हैज, हैव, हैड वर्ब आती है। ठीक। वर्ब टू हैव क्या होता है? कि वे वर्ब्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग की जाती है उसे वर्ब टू हैव कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या? हैज, हैव और हैड। जो हैज हैव होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग की जाती है, और जो हैड होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे फर्स्ट है आई हैव बॉट अ पेन, यानी मैंने एक कलम खरीदा है, या मैं एक कलम खरीद चुका हूं। तो ये वाली जो वर्ब है वह हैव वर्ब है। दूसरा पास्ट में देख लेते हैं, यू हैड गॉन देयर, तुम वहां जा चुके थे। तो ये वाली जो वर्ब है वह हैव। इसके अंतर्गत 3 वर्ब आती है, हैज, हैव और हैड। जो हैज हैव होती है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है, और जो हैड होती है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है। ठीक। तीसरी वर्ब है वर्ब टू डू। वर्ब टू डू, इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? डू, डज और डू इसके अंतर्गत आती है। परिभाषा क्या है? कि वे वर्ब्स या वे सहायक क्रियाएं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट व पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव व इंट्रोगेटिव
सेंटेंसेस यानी वाक्यों में प्रयोग की जाती है। उसे वर्ब टू डू कहते हैं। वर्ब टू डू क्या होता है? इसके अंदर 3 ठे वर्ब आती हैं। डू आता है, डज और डिड। ये 3 वर्ब टू डू होती है। ये प्रयोग कहाँ की जाती है? वे वर्ब्स यानी वे क्रियाएं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट व पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाती है, उसे वर्ब टू डू कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही डज नॉट रीड, यानी वह नहीं पढ़ता। तो जो डज आई है वर्ब, ये वाली वर्ब टू डू है, और ये किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में भी प्रयोग की जा सकती है। पास्ट वाला में देख लीजिए इसको, जैसे यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, यानी तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया। तो ये वाली जो वर्ब है वह डिड वर्ब है, और ये किसके अंदर है? डू के अंदर है। ठीक, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, और इससे पहले जो बताया था वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। ये प्राइमरी में 3 वर्ब होती है। ठीक, मॉडल में देख लीजिए कौन कौन सी आती है। जो दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके अंतर्गत टोटल कितनी क्रियाएं होती हैं? 10 होती हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि वे वर्ब्स यानी वे क्रियाएं या वे सहायक क्रियाएं जो मानव स्वभाव के प्रभाव को व्यक्त करती है, उसे मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। जैसे आई कैन टीच यू, यानी मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। ये वाली जो वर्ब है मॉडल है। तो टोटल मॉडल कितनी होती है? टोटल इसके 10 भाग होते हैं। इसके या तो लिख सकते हैं या 10 प्रकार की होती हैं। यह 10 प्रकार की होती है। यह 10 प्रकार की होती है। पहला क्या है? कैन, दूसरा कुड, तीसरा में, चौथा माइट, पांचवा विल, छठा जो होता है वुड होता है, सातवां शैल होती है, आठवां शुड, नौवां मस्ट, और जो 10वां वर्ब होती है वो 8 टू होती है। ये होगी मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? वे वर्ब जो मानव स्वभाव के प्रभाव को व्यक्त करे, उसे मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। टोटल तो 10 होती हैं। जैसे यहाँ पे पहला दिया कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और 8 टू। और इनके बारे में कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी सब जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी है सबका प्रयोग एक एक करके बताएंगे, और कहाँ कहाँ करते हैं सब बताएंगे, परिभाषा के साथ लिखाएंगे। तो ये बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।